महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडली थी, जिसे हराना आसान नहीं था। फिर सवाल उठता है, जब कर्ण इतनी शक्तिशाली था तो आखिर वो अर्जुन से क्यों हार गया? क्या कर्ण की हार सिर्फ अर्जुन की शक्ति के कारण हुई थी, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य है जिन्होंने युद्ध के अंतिम समय में कर्ण का साथ छोड़ दिया? आज जानिए कर्ण और अर्जुन के युद्ध की अंतिम पूरी कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रेणु मंडल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडली होने के बावजूद वो अर्जुन से कैसे हार गया। इसको मैं आज बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगी, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। कुंती को सूर्य देव से एक पुत्र प्राप्त हुआ था। उस समय कर्ण के शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडली मौजूद थे। कहा जाता है कि ये कवच और कुंडली कर्ण की रक्षा करते थे। यही कारण था कि कर्ण को युद्ध में हराना बहुत कठिन माना जाता था। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही कर्ण की शक्ति को एक बड़ा झटका लग चुका था। अर्जुन के पिता इंद्रदेव जानते थे कि कर्ण के पास जन्मजात कवच कुंडली है और कर्ण इन्हें पहनकर युद्ध में उतरा तो उसे हराना और भी कठिन हो सकता था। महाभारत की कथा के अनुसार इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास पहुँचे। उन्होंने कर्ण से उनके कवच और कुंडली मांग लिए। कर्ण समझ गया था कि उससे क्या मांगा जा रहा है। उसने अपना दानवीर होने का धर्म निभाया और अपने शरीर से जुड़े कवच और कुंडली दान में दे दिए। इसके बदले इंद्र ने कर्ण को एक दिव्य अस्त्र दिया जिसे शक्ति अस्त्र कहा जाता है। लेकिन उस अस्त्र की एक विशेषता थी, वो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। कर्ण के पास अब वो दिव्य अस्त्र था, लेकिन उसे अर्जुन के विरोध इस्तेमाल करने का मौका नहीं आया। युद्ध के दौरान घटोत्कच ने कुंवर सेना में भयंकर संकट पैदा कर दी। उसकी शक्ति के सामने कुंवर सेना परेशान हो रही थी। तब कर्ण को लगा, अगर घटोत्कच को अभी नहीं रोका गया तो कुंवर सेना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिरकार कर्ण ने वही एक बार इस्तेमाल होने वाला शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच मारा गया, लेकिन कर्ण का वो दिव्य अस्त्र समाप्त हो गया। यह बात बाद में अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि कर्ण के पास अब वो अस्त्र नहीं था जिसका इस्तेमाल वो अर्जुन के विरोध कर सकता था। आखिर वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। दोनों महान धनुधर थे। दोनों के पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। दोनों के पीछे अपनी अपनी पूरी कहानी थी। लेकिन अर्जुन के साथ श्री कृष्ण सारथी के रूप में मौजूद थे। श्री कृष्ण केवल रथ नहीं चला रहे थे, बल्कि युद्ध की परिस्थितियों को भी समझ रहे थे। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। कर्ण ने अर्जुन को कड़ी चुनौती दी। कई बार ऐसा लगा कि मुकाबला किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन तभी कर्ण की रथ की पहिया जमीन में फंस गया। महाभारत की कथा में कर्ण के जीवन से जुड़ा कुछ श्रापों का भी वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वो अपने सीखे हुए दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा।
एक दूसरी कथा में एक ब्राह्मण की गाय की मृत्यु से जुड़ा श्राप भी बताया गया। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण का रथ फंसा तो उसकी परिस्थितियां और भी कठिन हो गई। कर्ण रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा। उसने अर्जुन से युद्ध रोकने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के पुराने कर्मों को और द्रौपदी के अपमान सहित युद्ध की घटनाएं याद दिलाई। फिर अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार किया और अतः कर्ण युद्ध में मारा गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्ण अर्जुन से कमजोर था? ऐसा कहना पूरी कहानी को छोटा कर देना होगा। महाभारत की कथा में दोनों ही महान योद्धा थे। कर्ण की हार के पीछे कई परिस्थितियां एक साथ आई। उसका जन्मजात कवच कुंडली उनके पास नहीं था। उसका एक बार इस्तेमाल होने वाला शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चला। उसके जीवनों से जुड़े श्रापों का प्रभाव अंतिम युद्ध में दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जैसे कुशल सारथी और मार्गदर्शन थे। इसलिए कर्ण की हार को केवल एक कारण से समझना सही नहीं होगा। यह कई घटनाओं का परिणाम थी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कर्ण इतना महान योद्धा होने के बावजूद अर्जुन से क्यों हारा। कर्ण के पास जन्म से मिले कवच कुंडली थे, लेकिन वो उन्हें दान कर चुका था। उसके पास एक दिव्य शक्ति अस्त्र था, लेकिन वो घटोत्कच के विरुद्ध इस्तेमाल हो चुका था। और अंतिम युद्ध में उसके सामने अर्जुन था, जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। कर्ण की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। केवल शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है। समय, परिस्थितियां, निर्णय और सही मार्गदर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कर्ण की पूरी कहानी जितनी दुखद है, उतनी ही रहस्यमय भी। तो दोस्तों, अगर आपको महाभारत के ऐसे ही रहस्यमय कहानी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।